हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इसी चैनल एमआरपी पॉइंट्स में सहर्ष स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत चौथा क्लास लेके आ रहे हैं। देखिए, चौथा क्लास के अंतर्गत आज हम आप लोगों को क्या चीज करेंगे। कोऑर्डिनेट के अंतर्गत जो चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के नियम क्या क्या है, उसका दूरी सूत्र के अनुप्रयोग के साथ क्या चीज करेंगे, प्रयोग बताएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्या चीज बोर्ड पर। देखिए क्या जो होता है जो भी है कहता है चतुर्भुज चतुर्भुज का दूरी सूत्र के साथ अनुप्रयोग। देखिए ये हो गया कि क्या हो गया कि चतुर्भुज का दूरी सूत्र के साथ क्या चीज, अनुप्रयोग। मतलब चतुर्भुज में दूरी सूत्र का कैसे प्रयोग किया जाता है, इससे देखिए बताते हैं। चतुर्भुज तो क्या होता है कि एक नंबर में हम आते हैं क्या चीज पर, एक नंबर में आते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज यानी कि क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए कहता है कि समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम। देखिए समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ, फिगर ड्रॉ किया। देखिए मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया। देखिए फिगर ड्रॉ हो गया, ए बी सी और कितना डी। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, समांतर चतुर्भुज। कहने का मतलब हो गया कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या चीज हो, बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या चीज होता है कि देखिए जो ए बी हो गया वो डी सी के बराबर होगा। देखिए कहने का मतलब हो गया कि ए बी बराबर डी सी। ठीक है, उसके बाद क्या चीज होता है कि यहाँ पे देखिए ए बी बराबर डी सी हो गया। दूसरा क्या देखिए क्या चीज करता है कि ए डी बराबर बी सी, यानी कि ए डी बराबर बी सी भी होगा। ए डी बराबर क्या चीज होगा, बी सी भी होगा। अब देखिए रह गई बात क्या चीज कि ये जो आपस में इसके विकर्ण होते हैं, ये वाला विकर्ण और कौन वाला है, ये वाला विकर्ण। तो ये जो दोनों विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब समांतर चतुर्भुज का कहने का मतलब होता है कि इसके आमने सामने के भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अगर इतना नियम का फॉलो कर रहा है, अगर दूरी निकालते हैं, अगर ऐसे नियम का फॉलो कर रहा है तो उसको डायरेक्ट हम नाम क्या दे सकते हैं कि वो चतुर्भुज है, जो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए दूसरा का क्या है कि आयत है। क्या होता है, आयत। क्या चीज कहने का मतलब हो गया, आयत। आयत को कहते हैं क्या चीज, रेक्टेंगुलर। कहता है कि रेक्टेंगल देखिए क्या हो गया कि रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल माने कि आयत। आयत अब हम कहते किसे हैं, तो देखिए आयत कहने का मतलब हो गया कि ये भी एक चतुर्भुज होता है, क्योंकि इसमें भी 4 गो भुजा होता है। ठीक है, तो आयत क्या कहता है कि वैसा चतुर्भुज देखिए कैसे कहते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा आपस में क्या चीज हो, बराबर हो, साथ में कहता है कि उसके प्रत्येक भुजा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना, वही मेरा क्या चीज कहलाता है, आयत कहलाता है। तो समझ आ गया। देखिए एक और सुन लीजिए कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या चीज हो, बराबर हो, और कहता है कि उसका प्रत्येक भुजा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, आयत कहलाता है। देखिए आयत का मैं फिगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखिए
देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब देखिए ये सब के सब 90 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। अब देखिए ए बी सी और क्या हो गया, डी हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ए बी डी सी के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि ए बी बराबर डी सी होगा, ए बी क्या होगा, डी सी होगा। उसके बाद देखिए कि यह जो ए डी है वह बी सी के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि ए डी बराबर बी सी भी होगा। ठीक है, मतलब ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। अब रह गई बात विकर्ण की, मतलब इसका विकर्ण और किसका, इसका विकर्ण, यानी कहने का मतलब हो गया कि ए सी बराबर बी डी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आयत का आमने सामने की भुजा तो बराबर होता ही है, साथ में जो उसका क्या होता है कि विकर्ण होता है, वो विकर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार हम बताते हैं कि अगर यह नियम को फॉलो करो कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसका विकर्ण क्या चीज़ हो, बराबर हो, तब पूछा जाएगा कि वो चतुर्भुज है, तो वो कौन चतुर्भुज है, तो उसको डायरेक्ट हम नाम देंगे, क्या देंगे, आयत देंगे। ठीक है, और कहे कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर न हो, तो कौन होगा, समांतर चतुर्भुज। तो ये दो टॉपिक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए क्या चीज़ है, तीसरा टॉपिक के अंतर्गत आता है क्या चीज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। देखिए क्या होता है, तीसरा टॉपिक के अंदर क्या होता है, सम चतुर्भुज, यानी कहने का मतलब है क्या चीज, रोहोम्बस। क्या हो गया, रोहोम्बस। ठीक है, तो देखिए सम चतुर्भुज कहने का मतलब क्या चीज हो गया कि देखिए ये रोहोम्बस हो गया। अब देखिए सम चतुर्भुज क्या चीज होता है, ये जो सम चतुर्भुज हुआ, तो सम चतुर्भुज कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए बताते हैं कि ये जो सम चतुर्भुज होता है, ये क्या कहता है कि सबका हम डेफिनेशन उसी प्रकार देते हैं ताकि आपको याद करने में कभी भी कंफ्यूजन ना हो और कठिनाई ना हो। हम एक ही ट्रिक पर सब के सब चतुर्भुज के आपके बारे में क्या करेंगे, डेफिनेशन बता देंगे। देखिए सम चतुर्भुज क्या कहते हैं कि वैसा चतुर्भुज, क्या हो गया कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाता है। मतलब कि वैसा चतुर्भुज जिसका सभी को भुजा समान हो, बराबर हो, लेकिन सभी कोण समकोण न हो, कौन कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाता है। देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं, आइए मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक फिगर बनाया। देखिए ए बी सी डी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया है। ठीक है, अब देखिए इस चतुर्भुज के अंतर्गत मैंने क्या किया कि देखिए ये देखिए हल्का सा मुरझा हुआ है, यानी कि 90 डिग्री तो नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब होता है कि उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या चीज कहता है कि ये जो ए बी हो गया, बी सी हो गया, डी सी हो गया, ए डी हो गया, ये चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर में क्या चीज, ए डी। मतलब यह चारों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन एक बात है क्या कि इसका जो ये विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण, इसका जो क्या होता है, विकर्ण होता है, यह कभी भी आपस में बराबर नहीं होता। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए सी इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, बी डी। समझा क्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, इज नॉट इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं, इज नॉट इक्वल टू। तो इस प्रकार ये सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार मैं एक चौथा देख रहा हूँ। चौथा यह मेरा क्या चीज है, वर्ग। स्क्वायर। देखिए
वर्ग यानी कहने का मतलब कैसे हो गया स्क्वायर, कि स्क्वायर कैसा होता है। देखिए स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर में क्या चीज होता है कि वैसा चतुर्भुज, मतलब ये चतुर्भुज का ही पार्ट, मतलब स्क्वायर है जो वर्ग है वो भी एक चतुर्भुज का एक भाग है। तो क्या कहते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या चीज हो बराबर हो, जिसका सभी भुजा आपस में क्या चीज हो बराबर हो, और जितने भी कोण हैं सभी कोण आपस में क्या चीज हो समकोण हो। मतलब कहने का मतलब है कि एक बार और सुन लीजिए इसका परिभाषा, कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और सभी कोण समकोण हो वर्ग या स्क्वायर कहलाता है। देखिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए फिगर, देखिए मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। क्या ये जितने भी ये सब के सब देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर देखिए ये सब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सब के सब क्या चीज कर रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का सब एंगल बना रहा है। और जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और साथ में देखिए ये सब दूरी आपस में लग रहा है कि सब आपस में क्या चीज है बराबर है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि जिसकी सभी भुजा आपस में क्या चीज हो बराबर हो और सभी कोण क्या चीज हो समकोण हो, क्या कहलाएगा मेरा कहता है वर्ग कहलाता है। तो देखिए क्या चीज हो गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर में कुल मिला के ए डी। एंड अब देखिए ये तो चारों आपस में बराबर होगा, साथ में देखिए कुछ नहीं है कि इसका जो विकर्ण होगा ये दोनों विकर्ण भी आपस में क्या चीज होगा बराबर होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए सी बराबर बी डी होगा। अगर इतना नियम का क्या चीज कर रहा है फॉलो कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे वर्ग कहेंगे या वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए जो आज हम क्या चीज कर रहे हैं कि ये जो सूत्र बताए हैं कि कैसा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे। तो देखिए इसके लिए हम आपको बताए हैं कि दूरी सूत्र के साथ इसका प्रयोग करना पड़ता है। आपको क्या चीज किया जाएगा कि 4 बिंदु दे दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि आप पता कीजिए कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो पहले चतुर्भुज के बारे में जानने से पहले आपको तो ये जानना जरूरी है कि किस चतुर्भुज का किस नाम से जाना जाता है, कैसा रहेगा तो उसे हम क्या नाम देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले क्या चीज किए हैं कि यह चारों जो चतुर्भुज है उसके बारे में मैंने डिटेल से बता दिए हैं। अब हम क्या चीज करते हैं सवाल की ओर क्या चीज करते हैं मूव करते हैं। देखिए सवाल क्या है कि दर्शाए कि 4,5 7,6 4,3 और 1,2 कहता है कि कौन चतुर्भुज है। मतलब हमको क्या करना है चतुर्भुज के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि उसका जो कोऑर्डिनेट है उसको अंकित कर देते हैं। देखिए ए का कोऑर्डिनेट मतलब पहले लिख दें हमसे क्या चीज दिया हुआ है कि, देखिए क्या कहता है कि दिया हुआ है कि, तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ उसके बारे में देखिए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या चीज हो गया, ए का कोऑर्डिनेट हो गया कितना 4,5, बी का कोऑर्डिनेट क्या चीज हो गया 7,6 और क्या चीज हो गया कि सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया तो 4,3 और क्या कहता है कि डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया तो हो गया कितना 1,2। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार मैंने क्या चीज किया कि जितने भी सवाल के अंतर्गत कोऑर्डिनेट दिया गया था सारा के सारा कोऑर्डिनेट हम क्या किए यहाँ पर उतार दिए। अब देखिए हमको कहता है कि बताना है कि यह कौन चतुर्भुज है, ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे कि सभी जो चारों भुजा होता है चारों भुजा निकालेंगे और विकर्ण निकाल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या होगा तो ए और बी मतलब कहने का मतलब होगा ये दोनों कोऑर्डिनेट। देखिए तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा कि देखिए क्या होता है कि x2 माइनस x1 के स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 अब माइनस बी में कितना m है 4 इसका स्क्वायर
जोड़ यहाँ पर देखिए 6 है और 6 माइनस 5 इसका स्क्वायर। अब बताइए 7 में से 4 गया था कितना 3 का स्क्वायर और 6 में से 5 गया था 1 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हो गया कि 3 के स्क्वायर 9 और 1 के स्क्वायर 1, कुल मिला के आ गया कितना 10 इकाइयाँ। मतलब इस प्रकार क्या चीज हुआ कि वो पता चल गया कितना हो गया 10 इकाइयाँ। ठीक है, ये ए बी के मान हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि बी सी का मान निकालेंगे। किसका, ये और ए का। ठीक है, ये बी सी का मान निकालेंगे। तो बी सी में क्या करेंगे फिर वही कि एक्स वाला को एक्स वाला के साथ घटाएंगे और वाई वाला के साथ घटा कर उसका दूरी निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा कि रूट अंदर देखिए 7 में से 4 या 4 में से 7। देखिए ऊपर वाला में से इसको घटाया जाए, इसको वाला में से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कर रहे हैं कि 7 माइनस 4 के स्क्वायर 7 माइनस 4 के स्क्वायर जोड़ क्या चीज जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या चीज जाएगा 7 में 4 गया था कितना बचा 3, चलिए 3 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया था 3 का स्क्वायर। तो क्या चीज हो जाएगा 3 तिहाई 9 और जोड़ 3 तिहाई 9, कुल मिलाकर होगा कितना 18 इकाइयाँ हो गया। चलिए अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि BC के बाद CD का भी मान निकालेंगे। CD का 2 बिंदु लेंगे तो CD बराबर भी क्या हो जाएगा वो इसी प्रकार काम करना है। देखिए 1 में से 4 जाएगा तो 1 में से 4 गया तो 1 में से 4 के स्क्वायर जोड़ 3 में से 2 कैसे करना घटाना और उसका क्या चीज स्क्वायर। अब देखिए 1 में से 4 गया था 3 माइनस 3 के स्क्वायर और 3 में से 2 गया तो 1 इसका स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो कुल मिला के आया कितना 10। क्या हो गया 10 इकाइयाँ। अब देखिए इस प्रकार मेरा क्या हो गया कि CD भी निकल गया। देखो तो CD बराबर क्या हो गया कि रूट 10 इकाइयाँ। अब देखिए अब AB BC CD निकल गया। तो अब हम क्या चीज निकालेंगे कि ए बिंदु और ये बिंदु को लेके AD को निकालेंगे। किसको निकालेंगे AD को। तो AD बराबर मेरा क्या होगा उसके लिए देखिए रूट अंदर। अब बताइए 1 में से 4 को घटाएंगे, 1 में से किसको घटाएंगे 4 का इसका स्क्वायर जोड़ 2 में से 5 को घटाएंगे और इसका क्या हो गया स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर -3 का स्क्वायर और जोड़ -3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए रूट अंडर -3 का स्क्वायर कितना 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो इस प्रकार आ गया कितना रूट 18 का चीज इकाइयाँ। अब देखिए रूट 18 का हो गया मतलब AB BC CD और AD चारों के चारों यहाँ पर क्या चीज कर दिए निकल गया। अब देखिए ये चारों के चारों निकल गया तो अब हम क्या चीज करेंगे विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण मेरा कौन होगा देखिए विकर्ण मेरा होगा AC एगो BD मतलब A और C अब B और D। ठीक है, तो हम क्या चीज करेंगे कि दूरी सूत्र से इसी प्रकार AC बराबर निकालेंगे। देखिए तो AC बराबर क्या चलेगा कि 4 में से 4 को घटाएंगे, 4 में से 4 को घटाएंगे उसका जोड़ 5 में से 3 को घटाएंगे तो 5 में से 3 को घटाने का उसका अब देखिए क्या हो जाएगा 4 में से 4 गया था 0 और 0 का स्क्वायर कितना 0 का स्क्वायर। अब 5 में से 3 गया था 2 का स्क्वायर। अब बताइए 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4 तो कुल रूट कितना हो गया 4 यानी कि हो गया कितना 2 इकाइयाँ हो गया। चलिए अब ऐसे निकल गया तो अब हमको निकालना है किसका BD का BD। ठीक है, तो BD में देखिए B और D की सहायता से क्या निकालना है। देखिए यहाँ से हम बताते हैं कि AC का आप निकाल लिए, अब हमको निकालना है क्या चीज़ BD निकालना है। ये वाला क्या चीज़ BD और ये वाला क्या चीज़ हो गया AC। अब देखिए BD में क्या चीज़ हो जाएगा कि 7 में से 1 को घटाना है
तो 7 में से को क्या करेंगे, घटाएंगे, उसका स्क्वायर जोड़, 7 में से को घटाएंगे उसका स्क्वायर जोड़, 6 में से 2 को घटाएंगे उसका स्क्वायर, 6 में से 2 को घटाएं उसका स्क्वायर। अब देखिए 7 में से गया तो कितना 6 का स्क्वायर, और 6 में से 2 गया तो कितना 4 का स्क्वायर। देखिए 36 और जोड़ कितना हो गया 16। क्या कहता है कि 36 और 16 कुल कितना हो गया 52। 52 कितना हो गया इकाई है। देखिए तो इस प्रकार मैंने क्या किया कि सभी कुछ निकाल लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या पता चल रहा है कि ए बी है जो क्या कर रहा है सी डी के बराबर, यानी कहने का मतलब हो गया कि ए बी बराबर सी डी हो गया, कॉमा ए बी बराबर क्या हो गया सी डी। उसके बाद कह रहा है कि बी सी है जो हमारा ए डी के बराबर है, यानी कहने का मतलब हो गया कि बी सी बराबर ए डी। ये 4 हो गया। अब देखिए विकर्ण पर आते हैं। विकर्ण कहता है कि ए सी इज नॉट इक्वल टू क्या चीज बी डी, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है, लेकिन इसका जो विकर्ण है आपस में बराबर नहीं है। तो क्या बताया कि जब आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो तो वह मेरा होता है कौन चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। बस समांतर चतुर्भुज आंसर हो गया। यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित कर रहा है। बस यह है कौन चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो इस प्रकार मैंने क्या किया कि यह दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सवाल को क्या किए हैं, सॉल्यूशन किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्यूशन करते हैं दूरी सूत्र के अनुप्रयोग से। पैरेललोग्राम जो कहता है क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज के अंतर्गत इसी प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको जो आज की क्लास है, आज की क्लास में कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही आता है कि एकदम धीरे धीरे आपको क्या किए हैं, समझाते हुए आगे की ओर बढ़े हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और जो 3 वीडियो उसको देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल चुका हूं, आप वहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और जो 3 वीडियो है आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इतना ही आप लोगों के बीच रखते हैं, फिर नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।